अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है मोहम्मद शहज़ाद और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद शहज़ाद। तो आज जिस टॉपिक के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का। ठीक है, मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊँगा जिसको आप यूज़ करके अच्छा खासा प्रॉफिट बैनरी ट्रेडिंग के अंदर जो है ना बना सकते हैं। तो वो एक ऐसा पैटर्न है, ठीक है, जिसको आप यूज़ करके अच्छा खासा और अगर आप उसको ट्रेंड के साथ यूज़ करते हैं तो उसके जो एक्यूरेसी है वो और मज़ीद अच्छी हो जाती है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो ट्रेंड के अगेंस्ट यानी ट्रेंड के अगेंस्ट तो आप कोई भी ट्रेड ना लें। मेरी अगर रिकमेंडेशन है, मैं एक एडवाइस दूँ तो आपने करना है ऐसे कोई भी स्ट्रेटजी अगर आपको यूज़ कर रहे हो तो आपने उसको ट्रेंड के अगेंस्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है? अगर आप करते हो तो छोड़ दो, ठीक है? नहीं तो बहुत बड़े लॉसेस से आपको सामना करना पड़ेगा, ठीक है? तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है? आज मैं कुछ पैटर्न बताऊँगा जिनके जो आपने नाम भी नोट कर लेने हैं, सारा कुछ वो भी मैं बता दूँगा। वो कब बने, कब आपने ट्रेड लेनी है, वो कब आपने ट्रेड नहीं लेनी, वो सारा कुछ आज आज जो है ना मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो कुछ मैं पैटर्न बना देता हूँ, ठीक है? तो फिर मैं बताता हूँ कि आपने उनका यूज़ कैसे करना है, सारा कुछ। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपने बेरिश, ठीक है? बेरिश पैटर्न, ठीक है? सबसे पहले हम अपने बना लेते हैं बेरिश पैटर्न, ठीक है? उनको किस तरह यूज़ करना है और सारा कुछ वो भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है? उसके बाद हम चलेंगे अपने बुलिश सेटअप की तरफ। बुलिश पैटर्न, ठीक है? बुलिश पैटर्न। तो अब हम चलते हैं अपने सबसे पहले बेरिश पैटर्न की तरफ। वो किस तरह होंगे? तो आपने करना क्या है? एक मार्केट के अंदर एक ग्रीन कैंडल आपको दिखाई देती है, ठीक है? इस तरह की एक ग्रीन कैंडल बनेगी। उसके बाद एक रेड कैंडल आएगी, ठीक है? जो बिल्कुल इसी तरह की होगी। तो ये इस तरह की, ठीक है? अगेन एक ग्रीन कैंडल बनती है मार्केट के अंदर। ये मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ, ठीक है? किस-किस तरह आपको पैटर्न ये मिलेंगे और सारा कुछ, ठीक है? इस तरह मिलेगी और इसके बाद एक और कैंडल आती है, ठीक है? देन उसके बाद जो है ना अगेन एक और सेटअप बनता है। सारे मैं बेरिश के आपको बता रहा हूँ, आप इनको नोट करते रहना है साथ-साथ में, ठीक है? उसके बाद अगेन जो है ना एक सेटअप हमारा रेडी है, ठीक है? तो अब उसके बाद अगेन एक और कैंडल आती है मार्केट के अंदर, ठीक है? मैं एक ही पैटर्न के आपको जो है ना उनकी उसकी टाइप्स बता रहा हूँ, वो किस-किस तरह फॉर्म होगा तो आपने समझ लेना है कि ये वही पैटर्न है, आपने फिर ट्रेड लेनी है उसके ऊपर, बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने। उसके बाद एक एक ये एक पैटर्न बनता है, सही है? अब ये जो मैंने पैटर्न ये वाला और ये वाला, ठीक है? नंबर 1 ये वाला, नंबर 2 ये वाला, नंबर 3 ये तीनों जो है ना एक ही टाइप के जो है ना, इनका काम तीनों का एक ही है और नाम भी इन तीनों का एक ही है। तो ये हमारा होता है बेरिश हरामी पैटर्न। क्या होता है? ये हमारा होता है बेरिश हरामी, ठीक है? ये वो वाला हरामी नहीं है, जापानीज़ लैंग्वेज में जो है ना हरामी उसको कहते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसको हरामी बोला जाता है, तो उसी वजह से उन्होंने एक देखें कि ये क्या करती है, ये ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक रेड कैंडल आती है, ठीक है? तो वो रेड कैंडल इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में ही मतलब कि क्लोजिंग दे देती है अपनी, तो इसी वजह से इसको हम एक बच्चे की तरह दिखाई देती है, तो इसी वजह से हम इसको बेरिश हरामी बोलते हैं। ये भी उसी तरह है, ये भी उसी तरह है, ठीक है? विक नो मैटर, विक का कोई मसला नहीं है, कितनी भी बड़ी हो कोई मसला नहीं है, बस क्लोजिंग इसके अंदर ही होनी चाहिए, तो ये एक बेरिश हरामी हो जाती है, ठीक है? मैं लिख देता हूँ बेरिश हरामी, ठीक हो गया। इन तीनों का नाम जो है ना बेरिश हरामी ही है। और उसके बाद एक ये पैटर्न बनता है, इसको हम बोलते हैं बेरिश इन्वेल्फिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? बेरिश PNG लिख रहा हूँ, ठीक है? बेरिश इन्वेल्फिंग, सही हो गया। तो ये हमारा बेरिश इन्वेल्फिंग का पैटर्न हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने बुलिश पैटर्न की तरफ, ठीक है? सभी चलते हैं अपने बुलिश पैटर्न की तरफ, ठीक है? बुलिश पैटर्न की तरफ चल रहे हैं, तो इसी तरह की एक कैंडल बनेगी, ठीक है? इसी तरह की मतलब कि आपको पैटर्न ये दिखाई देगा मार्केट के अंदर, सही है?
ये हम अपने जो है ना बुलिश पैटर्न बना रहे हैं सारे। ये उनके जो है ना मतलब ये बेरिश थे और ये हमारे बुलिश हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा पैटर्न हो गया। इसके बाद अगेन तीसरा पैटर्न हम बना देते हैं। ठीक हो गया, सेम होंगे लगभग। ठीक है, और बस इनके नाम जो है ना चेंज हो जाते हैं। अब उसके बाद जो है ना हमारी बुलिश इंगल्फिंग आ जाती है। ठीक है, और इसको कवर ढक लेती है। ठीक है सारा, तो ये हमारी बुलिश इंगल्फिंग हो गई। तो इनके नाम भी ये हैं। ये बुलिश होंगे, ये बेरिश थे तो ये बुलिश हो जाएंगे, बुलिश हरामी हो जाएंगे। ठीक है, इनके भी मैं नाम जो है ना साथ में लिख देता हूँ, बुलिश हरामी। ठीक है, ये तीनों बुलिश हरामी और ये जो है हमारी इंगल्फिंग है। ये क्या है हमारी बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग होगी। ठीक है, ये हमारी बुलिश इंगल्फिंग होगी। अब हमने इसके ऊपर जो है ना ट्रेड कैसे करनी है, ठीक है, आपने ये देखना है। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने इनके ऊपर जो है ना हम इनको यूज़ करके ट्रेड कैसे लेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब मानो कि मैं ऐसे करता हूँ, इनको यहाँ से साइड में कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये आपने नोट कर लेने, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेने। इनको मैं अभी ख़त्म नहीं कर रहा। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे मैं बना के दे देता हूँ आपको, आपने ट्रेड कैसे लेनी। मानो कि ये हमारी पेरिश हरमी एक पैटर्न बना है। ठीक है, हमारा ये एक पेरिश हरमी पैटर्न बना है। एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है जो इसकी अंदर जो है ना क्लोजिंग दे देती है। इस तरह क्लोज ओपन होती है और इसी तरह जो है ना क्लोजिंग दे देती है। अब ये हमारा हो गया पेरिश हरामी। ठीक है, अब इसके बाद आपने एक एरर कैंडल का वेट करना है। मीन के एक कैंडल बननी चाहिए, एक दो, तो ये कैंडल बन चुकी है, ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद हमने एक कैंडल का क्या करना है, वेट करना है। बहुत से अगर हम कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम ज़्यादातर लॉसेस जो है ना बुक करके चले जाते हैं। उसका मेन रीज़न क्या होता है, हम एरर कैंडल की वजह से जो है ना लॉस कर देते हैं। मार्केट के अंदर एरर कैंडल बहुत ज़्यादा बनते हैं। आपने जैसे देखा होगा कि बेंच ऑप्शन के अंदर आप जब भी ट्रेड लेते हो, ठीक है, एक एरर कैंडल बन जाती है, उसकी वजह से हमारा लॉस हो जाता है, तो फिर हमें एमटीजी लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें एमटीजी से बचने के लिए एक एरर कैंडल से बचना होगा, एक एरर कैंडल का वेट करना होगा। कोई भी कैंडल आ सकती है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेनी। अब उसके बाद हमने वेट करना है इस रेड कैंडल के बाद। अगर एक अगेन एक रेड कैंडल आ जाती है, ठीक है, अगेन एक रेड कैंडल आ जाती है। अब मैं दो पैटर्न बना देता हूँ। ठीक है, अब मानो ये भी एक हमारी बेरिश हरामी है। ठीक है, बेरिश हरामी का पैटर्न है। अब ये पैटर्न इसके अंदर क्या हुआ, इस रेड कैंडल के बाद अगेन एक रेड कैंडल है, लेकिन एक सेटअप हमारा ये बना, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल आ जाती है। ठीक है, इस तरह की एक ग्रीन कैंडल आ जाती है। तो अब हम इस तरह का अगर कोई पैटर्न बने तो हमने क्या करना है, इस तरह का अगर पैटर्न बनता है कि हमने एक हमारा पैटर्न था ग्रीन, ग्रीन के बाद एक रेड, ये हमारा हरामी हो गया। उसके बाद एरर कैंडल का हमने वेट किया। अब अगेन हमने क्या करना है, ये जो तीसरी वाली कैंडल है एरर कैंडल, अगर तो ये रेड है तो फिर हमने फोर्थ कैंडल के ऊपर बाय करना है फॉर 1 मिनट के लिए। ठीक है, अगर तो ये हमारी एरर कैंडल ग्रीन है तो इसके बाद हमने फॉर 1 मिनट के लिए डाउन की ट्रेड करनी है। ठीक है, क्या करना है, हमने डाउन की ट्रेड करनी है। अब ये इसी तरह का आपको आपने सबसे पहले ये 2 कैंडल बनने देनी है। ठीक है, बेरिश-हरामी का पैटर्न होगा या फिर बुलिश का होगा। ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ। अब मानो कि ये पैटर्न बन गया, अब इन तीनों में से कोई भी एक बन सकता है। अभी मैंने इस ऊपर वाले की जो है नंबर 1 की जो मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये बना, उसके बाद एक हमने एक एरर कैंडल का वेट किया। ये वाली जो कैंडल है, ये वाली, ये हमारी एरर कैंडल है। ठीक है, अब उसके बाद हमने अगर ये एरर कैंडल ग्रीन है तो हमने 4th वाली कैंडल के ऊपर डाउन करना है। ठीक है, अगर ये एरर कैंडल हमारी रेड है तो इसके बाद हमने बाय करना है फॉर 1 मिनट के लिए। ये दोनों सेटअप आपने देख लेने हैं। ठीक है, इनके ऊपर किस तरह ट्रेड लेनी है वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं बुलिश की तरफ, बुलिश बेरिश इंगल्फिंग के ऊपर। ठीक है, मानो एक ग्रीन कैंडल बनती है। अब मैं ऐसा करता हूँ, इनको भी यहाँ से ऐड कर देता हूँ। अब एक क्या बना, बेरिश इंगल्फिंग बनती है मार्केट के अंदर। बेरिश इंगल्फिंग बनी, इसने इसको इंगल्फ कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमने एक एरर कैंडल का वेट करना है, वो भले कोई भी हो, ग्रीन हो या रेड हो, नो मैटर। उसके बाद ही हमने फोर्थ कैंडल के ऊपर जो है ना ट्रेड लेनी होती है एरर कैंडल को देखकर।
अगर एरर कैंडल जो है ना यहाँ पे क्या बन जाती है, एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो हमने फोर्थ कैंडल के ऊपर जो है ना डाउन की ट्रेड करनी है फॉर 1 मिनट के लिए, ठीक है, इसके ऊपर हमने एंट्री लगानी है। अब उसके बाद अगेन एक अगर इस तरह होता है कि एक कैंडल बनती है, उसके बाद एक रेड कैंडल इसको क्या कर लेती है, गल्फ कर लेती है इस तरह, ठीक है, इस तरह इंगल्फ कर लेती है, तो फिर उसके बाद क्या बनता है, अगेन एक रेड कैंडल बन जाती है, ठीक है, एरर कैंडल हमारी क्या बन जाती है, रेड कैंडल बन जाती है, तो फिर हमें यहाँ पर बाय करना होता है। इसके ऊपर एक ग्रीन बनी थी एरर कैंडल, तो हमने डाउन किया था, ये वाली रेड बनी, तो इसके बाद हमने बाय करना है, वो हम कर लेंगे, ठीक है। सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, मैंने आपको अच्छे खासा बता भी दिया है। ये सारे पैटर्न इसी तरह ही यूज़ होंगे, बुलिश का होगा तो फिर वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मानो ये बुलिश हरामी मैं ले लेता हूँ, ठीक है, बुलिश हरामी ले लेता हूँ, उसके बाद कैसा होता है, इस तरह एक कैंडल बनती है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल के बाद अब हमने एक थर्ड वाली कैंडल एरर कैंडल का हमने वेट करना है, वो कोई भी हो सकती है। अगर तो रेड है, ठीक है, रेड कैंडल आती है, उसके बाद हमने क्या है, फॉर 1 मिनट के लिए बाय करना है, सही है। अगर यहाँ पे एक कैंडल अगेन एक रेड आ जाती है, तो अगर एक रेड कैंडल आ जाती है अगेन, एरर कैंडल के बाद रेड कैंडल आ जाए, तो फिर हमने क्या करना है, यहाँ से बाय करना है, सही है। अगर एक यहाँ पे इस एरर कैंडल के ऊपर जो है ना, ये वाली कैंडल ग्रीन बन जाती है, तो हमने डाउन करना है, अगर ये कैंडल रेड बन जाती है, तो फिर हमने बाय करना है। तो ये सिंपल सेटअप थे, ठीक है। आई होप आपने इनके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए होंगे, नोट कर लिया होगा आपने। तो अब चलता हूँ, मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, मार्केट के अंदर किस तरह आपने इनको यूज़ करना है वो सारा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर, वो मैं दिखाता हूँ आपको आपने किस तरह इनको यूज़ करना है। अब हम आ गए हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर। अब हमने यहाँ पे वो सेटअप ढूंढने हैं, ठीक है, कि वो किस तरह काम करते हैं। अभी आपने करना क्या है दरअसल, आपने इनको इनको इन सेटअप को अगर आप अप ट्रेंड के अंदर यूज़ कर रहे हो, तो आपने बाय की, जब आपको एंट्री मिले तो आप बाय करो। अगर आपको सेल की मिल रही है अप ट्रेंड के अंदर, तो आप बिल्कुल भी ना करो, ठीक है, वो हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे 50-50 चांसेस हो जाते हैं। अगर तो बाय बाय के अंदर आपको बाय का ही सेटअप मिल रहा है ट्रेंड के अंदर, तो फिर आप कर लो, कोई मसला भी नहीं है। अगर देखो, ये क्या है, ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है, ये क्या है, एक अप ट्रेंड है मार्केट के अंदर जो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसी मार्केट के अप ट्रेंड के अंदर हमने उन्हीं सेटअप को यूज़ करके, ठीक है, हमने बाय की एंट्री ही ढूंढनी है, सही है। हमें क्या करना है, बाय की एंट्री ही ढूंढनी है। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि हमें को बाय की एंट्री मिल जाए, देन उसके बाद जो है ना हम ट्रेड करेंगे उसके ऊपर। अब देखो, मैंने आपको बोला है कि ये काम करेगी, हम इसके अपोजिट भी जा सकते हैं। अब एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल आती है, ये वाली, अब क्या करती है, ये इसको इंगल्फ कर लेती है, हमारी क्या होगी, बुलिश इंगल्फिंग होगी। उसके बाद हमने एक एरर कैंडल का वेट किया, अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आ जाती तो फिर हमने फोर्थ वाली कैंडल पे डाउन करना, तो वो आ तो गई, हमारी ट्रेड तो विन हो गई, लेकिन ये ज़्यादातर रिस्की है। हमने क्या करना है, हमें इस अप ट्रेंड के अंदर बाय की एंट्री ही मिलनी चाहिए, देन उसके बाद हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो तो ये क्या हुआ, एक बुलिश, एक रेड कैंडल आई, रेड कैंडल के बाद अगेन एक बाय की कैंडल गई, ठीक है। हम इसको बुलिश हरामी तो नहीं बोल सकते, बहरहाल ये एक बुलिश का पैटर्न ज़रूर है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, एक ग्रीन के बाद एक रेड कैंडल आती है, रेड कैंडल के बाद ये वाली फोर्थ कैंडल पे हमने बाय करना होता है, क्योंकि ये एरर कैंडल हमारी रेड है, तो हमने फोर्थ वाली कैंडल के ऊपर जो है ना बाय की ट्रेड करनी है। तो ये हमने की, हमारी ट्रेड ऑलरेडी विन हो चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल आती है, रेड कैंडल के बाद अगर हमने एक वेट किया एक एरर कैंडल, ठीक है, वो एक एरर कैंडल आ गई कि रेड, ठीक है, रेड के बाद हमने क्या करना होता है, बाय करना होता है, तो हमने बाय किया, वो हमारी ट्रेड विन हो गई। अब उसके बाद क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल आती है, ग्रीन के बाद एक एक रेड कैंडल आती है, ठीक है, हम इसको जो है ना बेरिश हरामी बोल सकते हैं। उसके बाद हमने एक एरर कैंडल का वेट किया, इस वाली कैंडल के ऊपर हमने क्या किया, वेट किया। अब उसके बाद ये रेड बनी एरर कैंडल, तो हमने क्या करना था, बाय करना था, वो हमने विन कर लिया, ठीक है। अब इसी तरह अगर आप ट्रेंड के अंदर इसको फॉलो करेंगे, तो आपको इसके रिजल्ट अच्छे खासे मिलेंगे, क्योंकि ये मैंने यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन कर रखा है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी कोटेक्स के अंदर अवेलेबल होता है। मैंने कोई और चार्ट तो नहीं खोल रखा, ठीक है। उसके बाद डाउन की जो है ना हम देखते हैं कि हमें डाउन के अंदर जो है ना किस तरह यूज़ करना है इनको।
हम्म, अच्छा, तो मुझे को डाउन का ट्रेंड मिल जाए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने डाउन के अंदर जो है इसको किस तरह यूज़ करना है। चलो इसको डाउन ले लेते हैं। अभी मैं ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि भैया ये डाउन ट्रेंड है। अब इसके बाद हम यहाँ पे इस मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड के अंदर ऐसा सेटअप ढूंढेंगे जो हमें डाउन की एंट्री मिले। जो मैंने आपको पैटर्न बताए हैं उन पैटर्न को यूज़ करके अगर आपको डाउन की एंट्री मिल रही है तो आप उसके ऊपर ट्रेड लगाएं। अगर आपको आपकी मिल रही है तो आप फिर उसको स्किप कर दो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, एक रेड कैंडल आती है, रेड के बाद क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल आती है, तो ये हमारी क्या होगी, बुलिश हरामी होगी। उसके बाद हमने एक वेट किया एरर कैंडल का जो कि ग्रीन बनी। अब ठीक है, ये हमारा सेटअप बिल्कुल सही है। अगेन हमने डाउन करना है तो ऑलरेडी ट्रेंड डाउन है तो हमने यहाँ पे ट्रेड किया, हमारी विन होगी। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक अगेन रेड कैंडल आती है, रेड के बाद एक कैंडल आती है जो इसको गल्फ कर लेती है, हमारी जो है ना बुलिश गल्फिंग हो गई। उसके बाद हमने एक एरर कैंडल का वेट किया जो कि ग्रीन बनी। उसके बाद हमने डाउन करना था, ऑलरेडी डाउन ट्रेंड है तो हम डाउन कर लेंगे, हमारी ट्रेड विन हो जाएगी। अब उसके बाद अगेन देखो, ठीक है, कि ये क्या बनी, ये इस ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल आती है तो ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी हो जाती है, एक पैटर्न हमारा बन जाता है कौन सा, एक बेरिश इंगल्फिंग का, ठीक है, क्योंकि इसने पिछली कैंडल को इंगल्फ किया है तो हाँ ये हमारा बेरिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन गया, ये ग्रीन और ये रेड। तो इसके बाद हमने एक एरर कैंडल का वेट करना होता है, तीसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल क्या बनी, ग्रीन बनी। तो हमने क्या करना था, हमने डाउन ट्रेंड के अंदर डाउन की सेटअप की ट्रेड करनी थी ना, तो यहाँ पे हमने डाउन की ट्रेड की तो हमारी विन हो गई, सही है। अब उसके बाद देखो ये क्या बना, एक ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल के बाद एक डाउन की कैंडल आई, ठीक है, एक रेड की कैंडल आई। हम इसको क्या मान सकते हैं, इसको हम बेरिश हरामी भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमने एक एरर कैंडल का वेट करना होता है यार। हम कहाँ थे, हाँ यहाँ पर थे, ठीक है, ये वाली जगह पे, इस जगह पे ऊपर थे हम। तो इसको मैं दोबारा जो है ना बना के दे देता हूँ आपको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसके ऊपर। तो हम यहाँ पर थे, नहीं, मेरे ख्याल में यहाँ पर थे, ये हमारा सेटअप था यहाँ पर, ये डाउन, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे अगेन, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर थे हम, एक क्या बनी, एक रेड कैंडल के बाद अगेन एक बुलिश कैंडल बनी, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनी। तो हमने क्या करना था, उसके बाद एक रेड कैंडल का वेट करेंगे, अगर वो रेड आ जाती है तो रेड के बाद हमने क्या करना होता है, बाय करना होता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेंड डाउन का है तो हम यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते, हम इसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। और उसके बाद अगर इसको स्किप करेंगे तो ये भी हमारा एक पैटर्न बन जाता है, कौन सा, ये ग्रीन कैंडल देखो, ये ग्रीन कैंडल के बाद क्या होता है, एक रेड कैंडल आती है, इसको हम बेरिश हरामी बोल सकते हैं। उसके बाद हमने एक एरर कैंडल का वेट करना होता है, एक एरर कैंडल बनी, उसके बाद हमने डाउन किया तो हमारी ट्रेड विन होगी। उसके बाद ये रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, ये हमारी बुलिश हरामी हो गई, ये वाली। उसके बाद हमने एक एरर कैंडल का वेट किया जो कि ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद हमने डाउन किया तो हमारी ट्रेड विन हो गई, ठीक है। मैं सिंपल सिंपल बता रहा हूँ आपको और दिखा भी रहा हूँ, तो इसी इसी पॉइंट के अंदर आपको कितनी ट्रेड्स मिल चुकी हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे अ, एक रेड के बाद दो ग्रीन, एक यहाँ पे ये वाला पैटर्न तो हमारा कंप्लीट होता है कि रेड कैंडल के बाद हमें डाउन करना, तो ये सेटअप भी हमारा विन। उसके बाद ये रेड, उसके बाद एक ग्रीन, ये हमारी बुलिश इंगल्फिंग हो गई, एक रेड कैंडल का वेट किया तो हमारी डाउन की ट्रेड हमें मिली, हमने की, ये भी विन, ठीक है, ये भी विन हो गई। अब उसके बाद एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल आती है, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल आती है, तो फिर हमने क्या करना था, यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी थी क्योंकि एरर कैंडल क्या बनी, डाउन बनी। उसके बाद हमने बाय करना था, हो तो गई है लेकिन हमने यहाँ पे रिस्क नहीं लेना, ठीक है, इसको छोड़ देना है, हमने कुछ नहीं करना। अब अगर इस ग्रीन कैंडल को देखो, इसके बाद एक रेड कैंडल आती है जो कि बेरिश हरामी बनती है, उसके बाद एक रेड कैंडल ग्रीन आती है, तो उसके बाद हमने क्या करना होता है, डाउन करना होता है, ये भी हमारा सेटअप है, ठीक है। एक एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन आती है जो कि हमारी बुलिश हरामी बनती है, बुलिश हरामी के बाद एक क्या आती है, कैरेट कैंडल ग्रीन आती है, तो हमने क्या करना है, डाउन करना है। तो ऑलरेडी ट्रेंड डाउन है तो हम ट्रेंड के साथ चलेंगे, ये भी हमारी ट्रेंड विन हो गई। अब उसके बाद देखो, एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल के बाद हमारी रेड कैंडल रेड बनती है, तो यहाँ पे विन हो गई, लेकिन हमने ट्रेड यहाँ पे नहीं करनी, इसको स्किप कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये ग्रीन के बाद एक रेड बनी, ये हमारी बेरिश
हरामी हो गए। बेरिश के बाद एक एरर कैंडल आती है ग्रीन कैंडल, उसके बाद हमने डाउन करना था, ये भी हमारी विन हो गई। ठीक है। अब देखो इस सेटअप के अंदर हमें 4 ट्रेड मिली, जो कि 5 बल्कि 5 ट्रेड्स मिली जो कि बैक टू बैक विन हुई, और हमें कितना टाइम लगा होगा? हमें कोई 15 या 16 मिनट या 20 मिनट कह सकते हो हमें लगे होंगे यहाँ इसके ऊपर ट्रेड करने में। तो हमारी 5 की 5 बैक टू बैक विन हो चुकी। तो ये सिंपल सेटअप है, आपने इसको अगर ट्रेंड के साथ यूज़ किया तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, अगर हम इस ट्रेंड को लें यहाँ से यहाँ तक, भाई ये एक अप ट्रेंड है, तो अब इसके अंदर कोई ट्रेड ढूंढें तो देखते हैं हमें कोई मिलती है या नहीं मिलती। यहाँ पर देखो हमें एक ट्रेड मिल चुकी है, ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, एक है तो बुलिश कैंडल ना, एक डोजी नुमा बनी है, लेकिन हम इसको मान मान सकते हैं कि ये ग्रीन कैंडल है। उसके बाद एक रेड, रेड के बाद एक एरर कैंडल हमें चाहिए होती है, वो रेड बनी। अब हमने यहाँ पे करनी तो बाय, अगर रेड बनी है एरर कैंडल तो हमने उसके बाद बाय करना होता है। ये भी हमारी ट्रेड विन हो गई है। ठीक है, ये हमारी ट्रेड क्या है, विन हो चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो तो एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल, तो ये हमारी क्या होती है, बेरिश इंगल्फिंग मानो इसको। ठीक है, ये भी बेरिश इंगल्फिंग हो गई है। उसके बाद एक एरर कैंडल का वेट करना था जो कि रेड बनी, रेड के बाद हमने बाय करना हो, तो ये भी सेटअप हमारा विन। तो इस सेटअप के अंदर हमें 2 ट्रेड्स मिली। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट चलें तो फिर हमारा लॉस हो सकता है। अब अगर माने मैं यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट को आपको मैं मना कर रहा हूँ, अगर हम यहाँ पे देखें तो सेटअप तो बन रहे हैं। एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड आती है, ये क्या बनी, एक बेरिश बेरिश का पैटर्न बना। उसके बाद हमने एक वेट करना था एक एरर कैंडल का जो कि ग्रीन बनी, ग्रीन के बाद हमने करना था डाउन, क्या हुई, नहीं हुई। तो इसी लॉसेस की वजह से हम परेशान हैं। तो इन लॉसेस को जितना ज़्यादा आप कट करोगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट बनेगा। तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने ट्रेंड के अगेंस्ट इसको यूज़ नहीं करना, ट्रेंड के अंदर ही इसको यूज़ करना है। एक ट्रेंड आपने बिल्कुल लगा लेनी, ट्रेंड लाइन लगा लेनी है। ठीक है, अच्छा खासा ट्रेंड आपने ढूंढ लेना है, देन उसके बाद आप इसको फॉलो करो। ठीक है, ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगी। ये थी आज की हमारी जो है ना स्ट्रेटजी, जो मैंने आपको पैटर्न बताए हैं। आप इनको जो है ना अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो डेमो अकाउंट के ऊपर। ठीक है, इनको देखो अच्छी तरह से समझो, समझ नहीं आती कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो। ठीक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको आंसर दे सकूँ उनका। ठीक है, तो इनको आपने बिल्कुल अच्छे से समझना है, समझ के बाद अगर समझ नहीं आती दोबारा वीडियो देख लें। ठीक है, तो उसके बाद जब आपको बिल्कुल समझ आ जाए, आपने बिल्कुल डेमो के अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस की होगी अच्छे से अच्छी, और आपको रिजल्ट अच्छे मिल रहे होंगे, देन उसके बाद आप अपने लाइव अकाउंट के ऊपर जाएँ, वहाँ पे ट्रेड करें और अच्छा प्रॉफिट अपना जनरेट करें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।